नमस्कार, मैं हूँ एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज यानी कि उन अनछुए पहलुओं से बातें करना जिन बातों को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो मुद्दे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं। आज हमारे साथ हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें आप आमतौर पर सरकार को जगाते हुए देखते हैं। नाम है सन्नी शुक्ला। वाकिफ होंगे, लेकिन आज जो मुद्दे हैं वो मुद्दे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चर्चा का विषय में सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी अराजकता और अपनी अव्यवस्था को लेकर है। हालात क्या पाते हैं सन्नी? हमेशा आप लोग को ट्वीट करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को बताना पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्री को बताना पड़ता है। ऐसे में लाजिमी है कि सवाल तो उठेंगे। और जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारे संख्या में युवाओं को या फिर जो भी किसी न किसी पार्टी दल के भी जो जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, उन्हें जो हमारा एमएमसीएच है, जो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल है, उसका निरीक्षण करना पड़ता है। आलम क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सदर अस्पताल को एमएमसीएच के रूप में अचानक से तब्दील कर दिया गया। अब ना तो वो सदर अस्पताल रह गया है, ना ही एमएमसीएच। ये ठीक वही बात है कि विराट कोहली को बोला जाए कि जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग करो, तो ना तो वो बुमराह रह जाता है, ना ही विराट कोहली और फिर लगातार इंडिया मैच हारेगा। तो वही हाल हो गया है। पदाधिकारी को समझ में नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। हुँ, कुछ एमएमसीएच के भरोसे रहते हैं, एमएमसीएच इनके भरोसे रहता है। दोनों को समन्वय स्थापित करके और पदाधिकारियों को चाहिए कि आपस में बैठ के बात करें और रिजल्ट निकालें कि आखिर एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को कैसा होना चाहिए। ये जब पता चला था कि सदर अस्पताल एमएमसीएच में बदल जाएगा तो लोगों में खुशी का माहौल था कि अब अच्छा इलाज होगा, अच्छे चिकित्सक आएँगे और शायद चिकित्सक आए भी। सदर अस्पताल को तो इसलिए बदल दिया गया मेडिकल कॉलेज का अस्पताल के रूप में ना, क्योंकि इनके पास यहाँ पर तो बेड उपलब्ध थे नहीं, इन्होंने तब बदल दिया। और जो अगर संसाधन की बात करें, तो उसका तो अभाव तो अभी तो रोना हमको लगता है दशकों तक ये रोएँगे। जो हम चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को देख लें या बाकी जगहों को देख देखिए, चिकित्सक सीमित संसाधन में भी अच्छा इलाज कर सकते हैं और हमें नहीं लगता है कि संसाधन की कमी है। कमी है तो सिर्फ़ सोच की और कर्तव्य निष्ठा की। लें। बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो कि गाँव देहात में ही पोस्टिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी जाते होंगे या जाते भी होंगे तो सिर्फ़ फ़ॉर्म पूरा करने और प्राइवेट में इलाज करते हैं और खूब पैसे बना रहे हैं। चलिए पैसा बनाना भी अच्छी बात है, ज़रूरी भी है आज के परिवेश में, लेकिन कहीं न कहीं आप जब आप मेडिकल ओथ लेते हैं, तो कम से कम उसका भी ख़्याल रखिए और सम्मान कीजिए अपने चिकित्सक होने का और लोगों का इलाज कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। हम देखते हैं कि रिम्स रेफ़र छोटा-मोटा इलाज भी यहाँ हो सकता है जो, उसके लिए भी रिम्स रेफ़र कर दिया जाता है और रिम्स रेफ़र के चक्कर में कितनी जानें जाती हैं, ये हम और आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। सामान्य तौर पर अगर उपलब्ध कराने की बात हो संसाधन, तो हम ये पाते हैं कहीं न कहीं एक सिंडिकेट काम करता है, एक गिरोह काम करता है। और वो पूरी तरह से चिकित्सक हों या फिर अस्पताल प्रबंधन, उनको पूरी तरह से गिरफ्त में लिए हुए है। उसके चलते थोड़ा-सा तो असर पड़ता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जिसको हम लोग सीधे शब्दों में कहते हैं दलाली, हुँ, वैसे लोग भी वहाँ हावी हैं जो कि पैसे बनाने के चक्कर में दुरुपयोग कर रहे हैं सभी चीज़ों का। हर चीज़ का टेंडर निकलना और एक सामान आने में सालों तक गुज़र जाना, साल लग जाता है और जब स सामान की ज़रूरत थी तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने वहाँ पे सामान भी उपलब्ध करवाया है, किसी न किसी तरीके से। तो हम तो चाहते हैं कि हम मिल के काम करें, आपकी मदद करें, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को भी चाहिए कि वो सोचे और वो पहले तो अपने अंदर से ये सोच डेवलप करे कि वहाँ पे वो हैं क्यों आखिर? और जिस कार्य के लिए हैं, अगर वो कार्य ही वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका रहना उचित नहीं है। उन्हें पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है, आप किसी की जान ले सकते हैं। ये जान बचाने की बात है। कि हमारे तक सूचना आती है, कई-कई मुद्दे आते हैं, तो कहीं न कहीं दुःख होता है। अस्पताल जो प्रबंधन है या कह सकते हैं जो अधीक्षक हैं, वो एक लेटर जारी करते हैं। उस लेटर में ये कहा जाता है कि जो जहाँ पर चिकित्सक हैं ओपीडी में कार्यरत, वहाँ पर कोई भी दूसरा आदमी नहीं जाएगा। अब हम ये पाते हैं कि उनके लेटर के 2 दिन 3 दिन बाद फिर एक फ़ोटो जारी होता है, रात में वहीं पर बैठ कर के और दवा लिखवाते, वही जो एमआर होते हैं या कंपनियों के लोग होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। यानी कि पार्टिकुलर अगर एक आदमी को टारगेट करके और इन चीज़ों को डेवलप किया जाता है।
कहीं न कहीं जिसका नहीं चलने देना है, उसका नहीं चलने देना है, जिसका चलने देना है, उसका खुल के चलने देना है। तो ये जो नीतियाँ होती हैं, ये कितना नुकसानदायक होती हैं? ये तो सिंपल सा बात है, जब जो पावर में होता है, उसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं और उनके लोग जो करीबी होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। ये तो लगता है सभी स्वास्थ्य क्या सरकारी महकमा का यही हाल है। आखिर सभी चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध रहें, वहाँ बैठें, ये तो यही आश्चर्य की बात हो जाता है कि वहाँ पे चिकित्सक थे। अगर आप अभी भी जाइएगा, तो जिनका टाइम होगा, अभी कि वो बैठेंगे, शायद ही वो बैठे हों। कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और किन्हें करना चाहिए, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। आरडीएच डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी रहते वो ड्यूटी करते हैं, उन्हें ज़्यादा ड्यूटी दी जाती है। वो तो जब सिविल सर्जन थे तब हमने देखा था कि कोरोना के लहर में खुद बीमार होने के बावजूद लगातार काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। अगर उन्हें दिया जा रहा है तो भाई हम सब जान रहे हैं इसका लेकिन वजह। लेकिन जानना हाँ, जानना वही है कि आखिरकार आप किसी न किसी चीज़ से खन्नुस खा करके या किसी न किसी को टारगेट करके अगर करते हैं, तो वो ये दिखाता है कि आप बाकी चीज़ों को छुपा रहे हैं। इसको सिंपल सा इसके लिए टर्म यूज़ किया था ऑफ़िस पॉलिटिक्स। शायद केनेडी साहब ऑफ़िस पॉलिटिक्स में फँस गए होंगे और ऑफ़िस पॉलिटिक्स की वजह से नुकसान तो मेरा आपका हो रहा है पर्सनली, क्योंकि कुछ-कुछ व्यवस्थाएँ हैं जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था या पुलिस विभाग, डायरेक्ट ये जनता से जुड़े होते हैं और जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा का ख़्याल करते हैं। तो कम से कम यहाँ पे ऑफ़िस पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लोगों को अपना ईगो, अहम घर पे छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि उनका ईगो और अहम किसी के जान से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बड़ी बात है, किसी का ईगो और अहम जान से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे में हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जितनी स्वास्थ्य विभाग इस रूप में भी कटघरे में खड़ी नहीं आती है कि जितनी संख्या में प्राइवेट अस्पताल खुले। आप हमारे आपके घर के करीब पाकि रोड को आप आने वाले 2 साल में देख लीजिए, अ, कितना सिर्फ़ 1 किलोमीटर में 12 अस्पताल हैं और सोचना चाहिए हमारे अब सिविल सर्जन को या स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कि आखिर क्या कमी है कि इतने ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, कुकुरमुत्ते की तरह उग जाना, तो हुँ, इतने सारे अस्पताल क्यों खुल रहे हैं और सभी अपने आप को बड़ा-बड़ा दिखा रहे हैं। तो आखिर अव्यवस्थाएँ व्यवस्थाओं का तो पता नहीं, कभी जाने का मौका नहीं मिला है और व्यवस्था में बात की जाए तो हम बात करते हैं सरकारी सदर अस्पताल या कहें एमएमसीएच, हुँ, वहाँ पे डायलिसिस की बात हुई थी, तो एक सिंपल सा नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। हुँ, उसकी बहाली आज तक नहीं हो पाई है। जबकि एक बार ज्ञापन देने के बाद सिविल सर्जन साहब ने कहा था कि 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये 2 बेड वाले अस्पताल भी जुगाड़ कर लेते हैं। सब दावा कर रहे हैं डायलिसिस करने का और बड़े-बड़े, और भीड़ भी आप देखिए, कितना ज़्यादा भीड़ लग रही है इनके पास। आखिर क्या कमी है कि मुफ्त में वहाँ इलाज हो रहा है? स सभी बड़े डॉक्टर वहाँ हैं, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं इन छोटे अस्पतालों में? क्योंकि एमएमसीएच के जितने भी डॉक्टर हैं, वो सब अब छोटे अस्पतालों में पदस्थापित हो चुके हैं या कहें कि वो उनके सहयोग से ही छोटे अस्पताल खोले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको या हमको या किसी को भी अगर जाँच करना चाहिए, लेकिन हमारे पास हो सकता है कि वो बोल दें कि आपके पास जाँच करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उन्हें पता है कि हम जनता हैं, हम लोग कभी भी कहीं भी घुस सकते हैं और देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, अविनाश देव जैसा अगर बड़ा चेहरा अगर जाता है और वो कहता है कि हमने निरीक्षण किया, तो वो कहते हैं अस्पताल प्रबंधन के लोग कि हम तो उन्हें जानते भी नहीं, उन्हें अधिकार भी नहीं। अब देखिए, अब अधिकार किसी का इलाज कराने के लिए या वहाँ पर जाकर देखने के लिए किसी को अधिकार की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का मेरे, उनके या आपके जाने से किसी का जान बच जाता है या हम लोग सुधार की बात करते हैं या माँग करते हैं, तो ये अधिकार हमें संविधान में मिला है, बोलने का, लिखने का, करने का। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या बड़े चेहरे हों, सामाजिक लोग हों, तो उन्हें बोलना भी चाहिए और जाके निरीक्षण भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि वहाँ पे चिकित्सक उपलब्ध थे या नहीं, और कड़ी शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए। अब देखिए कि छोटी-सी बात के लिए भी यहाँ मुख्यमंत्री को लोगों को लिखना पड़ता है, भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि 6-7 जनप्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, किसी लायक नहीं है। उनको बोलने से, लिखने से या फ़ोन नंबर, हमको लगता है कि आधे से ज़्यादा का तो फ़ोन नंबर भी लोगों के पास नहीं होता होगा। इनफैक्ट उनके कार्यकर्ताओं के पास भी अपने जनप्रतिनिधियों का नंबर नहीं होता होगा, जिनकी तस्वीर लोग लगा के रखते हैं। स्थानीय सांसद तो
निरीक्षण करते नजर आते हैं एमएमसीएच के। आजकल स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया भी गए थे निरीक्षण करने, तो निरीक्षण करने से कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा नहीं, कौन है इन व्यवस्थाओं का जिम्मेवार, किसे हम माने? जाकर तस्वीर खिंचवाने से और जाकर निरीक्षण करने के नाम पे देखने से कुछ होता नहीं है। वो लोग किसी को देखने जाते हैं और साथ में भाई गए, बड़े नाम हैं तो 4-5 लाव लोग लश्कर भी के। लाव लश्कर जाते हैं, भाई फ़ोटो खिंचवाए निकल गए। उसके बाद आपकी ये मायने रखता है कि एक सवाल उठा दिए, अखबार में फ़ोटो छपवा लिए कि भाई निरीक्षण किया। उन्हें ये भी नहीं पता होता है, सच्चाई यही है कि क्या था, क्योंकि आस-पास लोग घिरे होते हैं। वो उनको हो सकता है कि जानकारी नहीं लेने देते होंगे, क्योंकि कभी अकेले और इत्मीनान से जाना चाहिए उन्हें और जड़ को समझना चाहिए कि आखिर परेशानी कहाँ है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही अभी डिस्कस किया कि एमएमसीएच और सदर अस्पताल, दोनों के बीच का लड़ाई या समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। इन्हें किसी भी कीमत पे पहले तो ये करना चाहिए। हो सकता है कि सुधार हो और आम जनमानस को फ़ायदा हो। क्योंकि जब रिम्स की शुरुआत हुई थी, तो रिम्स का भी पहले अपना अस्पताल नहीं था 4-5 साल तक। वो भी सदर अस्पताल पे ही डिपेंड करता था, लेकिन तब की व्यवस्था सदर अस्पताल की वहाँ शानदार हुआ करती थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। पहले कुछ ठीक भी था, तो आज बदतर हो गया है स्थिति। चिकित्सक तो भरे पड़े हैं। एमसीआई ने भी बोला है एमएमसीएच को कि व्यवस्था सुधारने को। अगर वो नहीं सुधारेंगे तो अगला साल हो सकता है फिर एडमिशन कैंसल हो जाए। तब क्या करेंगे ये लोग? क्या करने लगता है कि एक युवा होने के नाते एक जुझारूपन आपके अंदर दिखता है, क्या करने की आवश्यकता है कि सुधार हो जाए? पहले तो पदाधिकारियों को ये समझना चाहिए। कैसे समझाइएगा? समझाते-समझाते तो सारे लोग थक चुके हैं। खबरें बनाते-बनाते तो हम थक चुके अब ये क्या चाहते हैं कि आदमी आंदोलन करे, हड़ताल करे, इनके खिलाफ धरना दे, प्रदर्शन करे। तो अगर ये चाहते हैं तो हो सकता है हम उसके लिए भी तैयार हैं। हो सकता है धरना प्रदर्शन के बाद 2-4 एफआईआर हो जाए तो कोई बात नहीं, झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, बहुत गर्मी है अभी, हैं। खुद भी वो सुधर जाएँ हुँ, और हम लोग को भी सुधरने दें, क्योंकि पता है कि डाल्टनगंज का गर्मी में और यहाँ का ऐसे ही युवाओं का खून गर्म होता है, तो उबाल बहुत है। तो डरें कि अगर 1-2 खून का छींटा भी पड़ गया युवाओं के नसों से निकल कर, हुँ, तो बहुत बड़ा फोड़ा और ज़ख्म हो जाएगा। हुँ। तो डाल्टनगंज की तासीर में बहुत राजनीति है, तो बचें वो लोग और वो भी सुधर जाएँ और आम जनमानस के जीवन को अच्छे सुचारू रूप से चलने दें और इलाज हो लोगों का, हम लोग यही चाहते हैं। निस्संदेह पलामू का जो तासीर है, वो सहनशीलता से लेकर के और कहीं न कहीं हमेशा से संघर्षरत रहा है। ऐसे में सन्नी शुक्ला की बातों में स्पष्ट है कि आप सुधार लाएँ। अगर महकमा सुधार लाने में प्रशासनिक महकमा सुधार लाने में अपनी भूमिका अदा करता है, तो काबिल-ए-तारीफ़ है और इसकी सराहना की भी जाती है। लेकिन अगर सुधार नहीं होता, तो ये अपने आप में शर्मनाक है और इसको लेकर के यदि पलामू को आंदोलन की दिशा में बढ़ना होगा, तो उसके लिए पलामू के युवा तैयार भी हैं। ये बातें सन्नी शुक्ला के जुबान से स्पष्ट तौर पे सुनाई पड़ रही है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात ये है कि हम भी अपनों का चेहरा देख कर के गलत होती हरकतों पर मौन न साधें। बोलें और मुखर होकर के नहीं बोलेंगे तो लाज़मी है कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान हमें, हमारे परिवार को और हमारे समाज को ही उठाना पड़ेगा। आने वाले वक़्त में इसका असर क्या होगा, इस पर कैपिटल न्यूज़ की निगाह भी रहेगी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़ मेदिनीनगर।